हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोगों ने ये वीडियो क्लिक की है तो आप बहुत अच्छी जगह आए हो, क्योंकि मेरे भाई आज मैं बताने वाला हूँ आपको क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 जो कि न्यू बुक में है, जिसका पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3+2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। ये ऐसे मैंने हिंदी नहीं लिखी है, बस क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो मेरे भाई मैं आपको एक मेथड द्वारा करा के दिखाऊंगा, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जो कि लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं इन चारों को एक ट्रिक के साथ कराऊंगा। ठीक है, जो कि हमारा ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन में क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। पहला मैं इसलिए लॉन्ग कराऊंगा क्योंकि आप लोगों को अगर वो समझ में आया तो आप लोग उससे ही करना। ठीक है, और उसके बाद में जो अगर आप लोगों को ये वाले देखने हैं तो उनके लिए बस एक एक मिनट में सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, उसके लिए हमको अगर हमको अपरिमेय देखनी है मेरे भाई, मैंने परिमेय और अपरिमेय की पहले एक वीडियो बना रखी है, उसको देखने में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। तो हम इसके लिए अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले मेरे भाई मानना पड़ेगा अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब मेरे भाई हमने एक परिमेय संख्या मान ली तो हम अंडर रूट 5 को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि परिमेय संख्या हमेशा भिन्न के रूप में होती है और वह पूर्णांक होते हैं। हमको ये पता है कि Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, वरना ये हमारी परिमेय संख्या नहीं बचेगी। हमको यही पता है P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। हमको ये भी पता है कि इनका HCF P और Q का वो हमारा मेरे भाई एक आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अब देख लीजिए। अब मेरे भाई क्या होगा, अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक होगा तो यहाँ आ जाएगा P बराबर इधर पहुंच जाएगा। इन दोनों करेंगे तो अंडर रूट 5Q। अब मेरे भाई क्या करना है, अब कर देना है दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, जब मेरे भाई हम यहाँ पे वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट वर्ग से वर्गमूल हट जाता है तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे Q स्क्वायर। ठीक है, हमको एक बात दिख रही होगी कि अगर हम इसको 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये हमारे अंडर रूट वो सॉरी P स्क्वायर को काटेगा, बोले तो विभाजित करेगा, भाग लगाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाई कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, चूंकि ठीक है, तो हमारा जब P उसके 5 से विभाजित है तो मेरे भाई इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ओके, ठीक है मेरे भाई, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम P स्क्वायर बोले तो 25 को ही ले लेते हैं। अगर हम हमारा P बोले तो ये देखो, ये हमारा 5 है। ठीक है, अब ये हमारा उसके यहाँ का वर्ग कर दिया तो 25 हो जाएगा, वैसे हमारा 5 है। जब हमारा 5 उसके वर्ग को काट रहा है P स्क्वायर को, तो 5 हमारा 5 को भी तो काटेगा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये पी को भी काटेगा। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे भाई अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये हमारा कंफर्म हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, माना दोस्तों, माना P बराबर 5R। ठीक है, अब हम इन दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों
में वर्ग करने पर, ठीक है। जब हम यहाँ वर्ग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 25 और यहाँ आर स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, जो ये हमारी पी है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं इसको। अब हम पी स्क्वायर का मान, ये पी स्क्वायर का मान है, इसको उठा के इसमें रख देंगे पी स्क्वायर के स्थान पर, ठीक है। जब हम पी स्क्वायर को उठा के इसके स्थान पर रखेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको 5 क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या 25 आर स्क्वायर। अब दोस्तों जब 5 को हम इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा भाग में 25/5 आर स्क्वायर, 5 से 5 25 क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। सेम टू सेम दोस्तों इसी स्थान पे ये हमने किया था वो ही हमारा यहाँ आ गया। अगर हम इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा भाग में आ जाएगा। फिर हम कह सकते हैं मेरे भाई, जब ये हमारा भाग में आ जाएगा कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, तो ये हमारा जो क्यू है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है मेरे भाई, ये आपको पता है, ठीक। अब अगर एक बात को ध्यान से देखें तो ये जो है हमारा यहाँ, ये दोस्तों प्रमेय होती है और प्रमेय हमेशा नियत होती है, वो उनको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो P को हमारा 5 से विभाजित हो रहा था, यहाँ पे हमारा Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, P भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा HCF निकल के आया, HCF P और Q का, तो मेरे भाई वो निकल के आया हमारा 5, ठीक है साथियों, वो हमारा क्या निकल के आया 5, जो कि हमारा क्या आना चाहिए मेरे भाई 1, जो कि नहीं आया। हमारा क्या आना चाहिए मेरे भाई 1 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। अब हम इसमें कह सकते हैं कि ये हमारी जो अवधारणा थी वो हमारी गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा √5 एक लॉन्ग मेथड से हो गया। अब मैं आपको ये सवाल बताऊंगा जो कि बहुत ही आसान होने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन के सवाल। इसकी शॉट ले सकते हो, ले लीजिए, अब मैं कर रहा हूँ उसे रब, ठीक है। दोस्तों अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है 3, ये दोस्तों बहुत आसान है, देखना सारे के सारे, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको सिद्ध करना है, जब हमारी ये एक अपरिमेय संख्या है तो हमें जब सिद्ध करना पड़ेगा तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों ये हमारी परिमेय संख्या है तो हम इसको जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और P बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और HCF इनका P और Q का 1 आना चाहिए, हमको ये पता है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि हम जो है जो हमारी रूट में संख्या होती है वो हमेशा अपरिमेय होती है, ये हमको पता है।
अब हमको रूट वाली को साइड में रखना, बाकी सबको पक्षांतर कर देना है। हम करेंगे यहाँ पे 3 + 5 बराबर 3 को इधर ले जाएंगे तो ये पहुंच जाएगा मेरे भाई माइनस में। अब यहाँ पे हमारी 2 कर रहा है गुणा, इधर ले जाएंगे तो मेरे भाई वो पहुंच जाएगा भाग में, ये पहुंच गया भाग में। अब हमको पता है किसी भी परिमेय संख्या में हम कुछ घटाएं वे परिमेय संख्या होती है, किसी भी परिमेय संख्या में किसी का भी भाग दें तो वो हमेशा परिमेय संख्या होती है, किसी भी परिमेय संख्या में गुणा करें तो वो भी हमारी परिमेय संख्या होती है। हम कह सकते हैं कि मेरे भाई P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो मेरे भाई ये क्या है हमारी, तो समीकरण 1 से, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 से P/Q -3/2 ये हमारी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ये जो है हमारी 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा देखना दोस्तों कितना इजी वे में हो गया हमारा आंसर, 1 2 3 4, बस 4 लाइन में सवाल पूरा सॉल्व। ठीक है, सब ऐसे करने हैं, बस पहला जो √5 है वो हमारा एकदम बढ़िया सवाल था, अगर ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा तीसरा सवाल, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम सिद्ध करेंगे तो 1/√2 को हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। जब हमने मान ही लिया कि ये परिमेय संख्या है तो हम उसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, वे हमारी Q = 0 नहीं आना चाहिए और Q एक पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और HCF P और Q का 1 आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम दोस्तों एक साइड को अंक को पलटेंगे तो दूसरे साइड में अंक पलटने पड़ेंगे, तो हम इधर पलटेंगे तो दोस्तों Q/P हो जाएगा, यहाँ पलटेंगे तो √2 हो जाएगा। परिमेय संख्या को कुछ भी अलग पलट दो, परिमेय संख्या ही होती है। अब दोस्तों अगर आप करना चाहते हो लॉन्ग, तो मैंने जो आपको पहला जो सवाल बताया था √5 एक अपरिमेय संख्या है, उस तरह से ये पूरा का पूरा सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं आपको 1 या 2 लाइन में अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं तो ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा कि हमको पता है P/Q/P एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो हमारी है यहाँ पे दोस्तों, ये हो गया हमारा
समीकरण 1। तो अंडर रूट 2 बराबर क्यू अपॉन पी। मेरे भाई ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, आपस में कभी दोनों बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी आपस में बराबर नहीं है, अन्यथा हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। ठीक, ये जो है हमारी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, कौन सा, तीसरे नंबर का। अब हम करने वाले हैं दोस्तों चौथे नंबर पर। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रफ कर देता हूं इसको। जब मेरे भाई हम इसको मानेंगे तो हमको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए हमको जो है ये परिमेय संख्या माननी पड़ेगी। तो 4√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमारा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P Q पूर्णांक होने चाहिए, HCF इनका 1 आना चाहिए। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, सेम टू सेम हमको वो जो चीज है वो हमें पलंग की तरफ ले जानी पड़ेगी। तो 7 को हम इधर करेंगे, इधर बचेगा अंडर रूट 5, इधर ये भाग में आ जाएगी। ठीक है, तो भाग में इसको नीचे ही लग जाएगा। ठीक है, ये अब हम दोस्तों, अब हमको बस यही चीज लिखनी है बार बार पे कि P/7Q एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 ये एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। समीकरण 1 है दोस्तों ये। तो अंडर रूट 5 बराबर P अपॉन, परिमेय संख्या में कुछ भी भाग करे, कुछ भी घटाए, कुछ भी करे, वो परिमेय संख्या ही होती है। हमको पता है ये परिमेय है और ये अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ये कितनी है, 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। राइट, इतने छोटे छोटे सवाल होते जा रहे हैं, बस पहला आपने अच्छे से देख लिया हो तो पहला समझ लीजिए, बाकी सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा सवाल हो चुका है, इसे भी हम रफ करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको जब हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं तो उसको हमें पहले परिमेय मानना पड़ेगा। तो 6 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। जब ये हमारी एक परिमेय संख्या है तो हम इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, HCF इनका 1 आना चाहिए। ठीक है, अब क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अंडर रूट 2 बराबर P अपॉन Q माइनस के 6, क्योंकि यहाँ प्लस किए पलंग जाके माइनस हो जाएंगे। सेम टू सेम कार्य करना पड़ेगा दोस्तों। ये एक परिमेय संख्या है, P Q माइनस के 6 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ये रही। ठीक है, तो अंडर रूट 2 बराबर P अपॉन Q माइनस के 6। दोस्तों ये हमारी परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय, ये आपस में बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ये जो हमारी संख्या है 6 प्लस के अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं जल्दी जल्दी मैंने क्यों पढ़ा दिए, क्योंकि मैंने जो पहले ना पूरी की पूरी प्रश्नावली सॉल्व करा दी, पर मैंने बाद को देखा तो वीडियो चालू ही नहीं हुई,
तो मेरी जो मेहनत थी पहले पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। इसलिए मैंने वो भी नहीं लिखा जो कि ये हिंदी होनी चाहिए कि √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि मैं पहले ही पूरी वीडियो बनाने के बाद में पूरा एकदम अच्छे से समझाने के बाद में मैं गया, तो मुझे दुख हुआ कि मेरी तो वीडियो चालू नहीं हुई। इसीलिए मुझे अब जो है दूसरी सेकंड बार में जो मैंने वीडियो बनाई है वो मुझे बहुत जल्दी जल्दी बनानी पड़ी है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत एनर्जी अपनी वेस्ट कर दी थी। अब आपको लेकिन आपको मैंने अब भी बहुत अच्छे समझाया, प्लीज इसको अच्छे से देखिए। और ये बहुत आसान है, आप लोगों को बहुत टफ लगता है वो है नहीं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।